नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम कक्षा 9 का अध्याय सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है अध्याय फर्स्ट कर चुके हैं, साथ ही कक्षा 6, 7, 8 की जो राजस्थान जीके है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही इतिहास को भी हम कवर कर चुके हैं, तो आप वो सब वीडियो देखने के लिए उज्ज्वल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। आज हम महत्वपूर्ण जो है 70 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं इस अध्याय के। और देखिए, कक्षा 8 तक तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट के रूप में देखते आए हैं, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो काफ़ी ज़्यादा है संख्या में, इसीलिए हम अध्याय के रूप में इसको लेकर चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है, प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस नरेश के राजकवि थे? तो देखिए, मानसिंह जो थे, जो कि जोधपुर के नरेश थे, इनके राजकवि और इनके काव्य गुरु थे। कौन? कविराज बांकीदास। मराठा सरदार होलकर ने राजस्थान में शरण ली, कहां पर? तो भरतपुर में शरण ली थी मराठा सरदार होलकर ने। भरतपुर के किस राजा ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से मना कर दिया? तो राजा रंजीत सिंह जो थे, इन्होंने अंग्रेजों से संधि होने के बावजूद जो है होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से मना कर दिया। डूंगजी अंग्रेजों की किस ब्रिगेड के रिसालेदार थे? तो शेखावाटी ब्रिगेड थी अंग्रेजों की, उसके रिसालेदार थे कौन? डूंगजी। अंग्रेजों ने किसकी सहायता से डूंगजी को पकड़ा? भैरव सिंह की सहायता से। और ये भैरव सिंह कौन थे? ये डूंगजी के साले थे। ये क्या करते हैं, इनको बुलाते हैं डूंगजी को, और फिर वहां पर रात को काफी ज्यादा मात्रा में क्या है, इनको पिला देते हैं शराब, और उसके बाद इनकी जो अंग्रेज है इनको पकड़ लेते हैं। 1857 की क्रांति के सीकर क्षेत्र के काका भतीजा जो है प्रसिद्ध देशभक्त, वो कौन थे? डूंगजी व जवाहर जी। ये सीकर क्षेत्र के काका भतीजा थे। डूंगजी को जवाहर जी किनकी सहायता से अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने में समर्थ हुए? तो डूंगजी को लोटिया जाट और करना मीना की सहायता से जवाहर जी जो हैं अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने में समर्थ हुए। डूंगजी का निधन हुआ कहां पर? जोधपुर दुर्ग में। एक बार तो ये छुड़ा लाते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेज इनको पुनः जो है पकड़ लेते हैं डूंगजी को, और बाद में जोधपुर दुर्ग में ही इनका निधन हो जाता है। लोठू जी निठारवाल सीकर का जन्म कब और कहां हुआ? ये लोठू जी वही हैं, लोटिया जाट, ठीक है। लोठू जी निठारवाल सीकर का जन्म जो है 1804 में हुआ था, और कहां पर हुआ था? तो रिंगस में। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, तो राजस्थान के पहले व्यक्ति थे अमरचंद बाठिया। अगर इनका टाइम पीरियड हम देखें तो इनका समय है 1793 से लेकर 1858, और इनको फांसी कब दी गई थी? 1858 में, और पहले व्यक्ति थे ये। किस व्यक्ति ने तांत्या टोपे को अपनी पूरी धन संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा ताकि आजादी की लड़ाई को जारी रखा जा सके? तो अमरचंद बाठिया थे, इन्होंने तांत्या टोपे को अपनी पूरी धन संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था। विजय सिंह पथिक का जन्म कब और कहां पर हुआ? तो देखिए, विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था 1882 में। कहां पर? तो ग्राम गुठावली में और जिला बुलंदशहर यूपी में। विजय सिंह पथिक की कर्म भूमि, तो कर्म भूमि तो इनकी जो है राजस्थान रही है, जन्मभूमि यूपी थी। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम था भूप सिंह।
1882 में इनका जन्म हुआ था, 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं तो विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व जिन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की, विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा की भी स्थापना की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे, साथ ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी भूप सिंह यानी कि विजय सिंह पथिक ने की। किन समाचार पत्रों के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में जनजागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। और कब स्थापना की थी इन्होंने? तो 1905 में स्थापना की थी, जयपुर में। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास एवं वर्धमान पुस्तकालय के संस्थापक अर्जुन लाल सेठी। और देखिए ये जो तीनों जो हैं, चाहे विद्यालय हैं, चाहे छात्रावास हैं या पुस्तकालय हैं, इन तीनों जगह पर ये क्या करते थे? क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण जो है केंद्र खुले हुए थे, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था क्रांतिकारियों को। अर्जुन लाल सेठी का संबंध था जयपुर से। 1880 में पैदा हुए और 1941 में इनकी मृत्यु हुई। अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? यह शब्द अर्जुन लाल सेठी ने किससे कहे थे? अर्जुन लाल सेठी ने ये शब्द कहे थे जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय से। दरअसल क्या था कि जो माधो सिंह द्वितीय थे ये इनको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन लाल सेठी जो है नौकरी नहीं करना चाहते थे। शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय पुस्तकों के लेखक कौन है? अर्जुन लाल सेठी। हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड व काकोरी कांड से संबंधित व्यक्ति कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि, केसरी सिंह बारहट जो है इनकी जन्मभूमि थी शाहपुरा। 1872 में देवपुरा नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर सीधा गांव का नाम पूछ लें तो देवपुरा है, शाहपुरा के देवपुरा में। कब पैदा हुए थे? तो 1872 में। केसरी सिंह बारहट की कर्म भूमि कोटा। चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखकर केसरी सिंह बारहट किस महाराणा को 1903 के वायसराय लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोक पाए? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को। ब्रिटिश सरकार अपनी गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए किसे जिम्मेदार मानते थे? केसरी सिंह बारहट व अर्जुन लाल सेठी को। 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह बारहट ने क्यों की? राजस्थान के जितने भी वर्ग थे उन सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए वीर भारत सभा की जो स्थापना थी वो 1910 में की गई थी। केसरी सिंह बारहट ने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह व जमाई ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के पास के किस सहायक के पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा? तो मास्टर अमीर चंद के पास। केसरी सिंह बारहट की मृत्यु कब हुई? अगस्त 1941 में। कुंवर प्रताप सिंह बारहट का जन्म कब और कहां पर हुआ? 1893 ईस्वी में शाहपुरा में। और इनके पिता जो थे केसरी सिंह बारहट, उनका जन्म हुआ था 1872 में देवपुरा गांव में।
दोनों गांव ही कहाँ है, शाहपुरा में। तो देवपुरा में ही उनका जन्म हुआ था। प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र के संदर्भ में 1917 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई? तो बनारस जो षड्यंत्र हुआ उसके तहत। किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई? बरेली जेल में। देखिए यहाँ इस बरेली जेल में क्या था कि इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई थी ताकि ये अपने जितने भी सहयोगी थे उनका नाम बता दें, लेकिन इन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था। प्रताप सिंह बारहट को घोर यातनाएं देने वाला व्यक्ति कौन था? भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड। लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। यह कथन किसका है? प्रताप सिंह बारहट का। देखिए 22 वर्ष की उम्र में सन 1918 में इनकी मृत्यु हो गई। 1917 में इनको जेल हुई थी 5 वर्ष के लिए, लेकिन 1918 में ही इनको बरेली जेल में जो है मार दिया गया। चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना नागौर में किसने की थी? तो बाल मुकुंद जो बिस्सा थे, इन्होंने चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना नागौर में की थी। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कब और कहां पर हुआ? तो 1908 में हुआ था डीडवाना तहसील के पिलवा गांव में साधारण से परिवार में। बाल मुकुंद बिस्सा, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, का संबंध है जोधपुर से। 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया बाल मुकुंद बिस्सा को। देखिए ये जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुआ एक जन आंदोलन था। भारत रक्षा कानून जय नारायण व्यास के नेतृत्व में एक क्या था कि जन आंदोलन हुआ था, उसके अंतर्गत जो है बाल मुकुंद बिस्सा जो है पकड़े गए थे 9 जून 1942 को, और उसके तहत भारत रक्षा कानून के अंतर्गत इनको जो है बंदी बनाया गया था। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तकों के लेखक कौन हैं? सागरमल गोपा जैसलमेर। और देखिए ये जो किताबें इन्होंने लिखी थी सागरमल गोपा ने, इसमें क्या था कि जैसलमेर राजशाही के जो काले जो कारनामे थे उनकी इन्होंने लंबी लिस्ट बनाई थी, और उन सभी काले कारनामों की जो है कटु आलोचना की थी इन किताबों के जरिए, और बाद में इनको राजद्रोह का जो है आरोप लगाकर कैद कर लिया जाता है। राजद्रोह का आरोप लगाकर सागरमल गोपा को कब गिरफ्तार किया गया? 24 मई 1941 को। और इन पर क्या है कि अप्रैल इनको जो गिरफ्तार किया गया वो तो 1941 में किया गया, बाद में अप्रैल 1946 में क्या किया गया, तेल छिड़ककर इनको आग लगा दी गई और जीवित ही जला दिया गया। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ये कथन किसके थे? तो ये कथन थे रास्तापाल डूंगरपुर के नाना भाई खांट के। तो रास्तापाल कहां पर है? डूंगरपुर। विद्यार्थी दरअसल क्या था, इसके लिए छोटी सी एक हम कहानी सुन ले। 18 जून 1947 को क्या हुआ कि पाठशाला थी जो रास्तापाल की, उसको बंद करवाने के आदेश दिए गए महाराज के द्वारा। तो नाना भाई जो था उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया, और बंदूकों के प्रहार और जो आघात थे उनसे क्या हुआ, पाठशाला के अंदर ही उनका देहांत हो गया। किसका? नाना भाई खांट का। तो देखिए रास्तापाल में एक तो नाना भाई खांट की मृत्यु हुई थी, एक कालीबाई की मृत्यु हुई थी, और जो सेंगा भाई थे वो घायल हो गए थे। विद्यार्थी भवन झुंझुनू के संस्थापक सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कब और कहां पर हुआ? तो झुंझुनू जिले में हुआ था, झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में। और देखिए किसान और जो प्रजामंडल आंदोलन थे उसमें सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। दैनिक नवज्योति जो अजमेर और जयपुर से प्रकाशित होता था उसके संपादक कौन थे?
तो कैप्टन दुर्गादास चौधरी थे। 1905 में नीमका थाना में इनका जन्म हुआ था। कप्तान दुर्गादास चौधरी का जन्म कहां पर हुआ? नीमका थाना में। कब हुआ? 1905 में। जमुनालाल बजाज की पत्नी का नाम क्या था? जानकी देवी बजाज। ये सीकर से संबंधित हैं। जयपुर प्रजा मंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष व गो सेवा संघ की अध्यक्ष कौन थी? जानकी देवी बजाज, सीकर। जानकी देवी बजाज का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था 1893 ईस्वी में। राम नारायण चौधरी की पत्नी का नाम क्या था? अंजना देवी चौधरी, और ये भी सीकर से संबंधित हैं। ठीक है, तो दोनों ही सीकर से संबंधित है, जानकी देवी बजाज भी और अंजना देवी चौधरी भी। अंजना देवी का जन्म कहां पर हुआ था? तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, और सीकर जिले के श्री माधोपुर के मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में, और इनका विवाह जो है 1911 ईस्वी में हुआ था राम नारायण चौधरी के साथ। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी, सीकर। देखिए, 1921 से लेकर 1924 ईस्वी में मेवाड़ में बूंदी राज्यों की जो स्त्रियां थी, मेवाड़ और बूंदी राज्यों की जो लेडीज थी, उनमें राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा किन्होंने दिया था? अंजना देवी चौधरी ने, और उनके साथ ही सत्याग्रह का कार्य भी इन्होंने किया था। हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम क्या था? रतन शास्त्री, जयपुर से संबंधित हैं। इनका जन्म कब और कहां पर हुआ था? 15 अक्टूबर 1912 में खाच रोड, एमपी में रघुनाथ जी व्यास के घर में। लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम सन 1929 ईस्वी में वनस्थली में स्थापित करने में हीरालाल शास्त्री का सहयोग किसने दिया? रतन शास्त्री ने, जो इनकी पत्नी थी। रमा देवी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था, वैद गंगा सहाय के घर में। देखिए, रमा देवी 7 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो जाता है, 11 साल की उम्र में विधवा हो जाती हैं। बाद में एक व्यक्ति होते हैं लाधूराम जोशी, तो लाधूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह किया जाता है। सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में रमा देवी ने कब भाग लिया और जेल कब गई? 1930 में इन्होंने भाग लिया था, और 1932 ईस्वी में। तो सत्याग्रह में 1930 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1932 में भाग लिया और जेल गई। ये 1931 में बिजोलिया गई थी, जहां पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कालीबाई भेल निवासी थी, तो ये रास्तापाल की निवासी थी। देखिए, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया में किस लेडीज को जो है गिरफ्तार किया गया था? तो ये जो रमा देवी है, इन्हें गिरफ्तार किया गया था बिजोलिया में। 20 जून 1947 ईस्वी में कालीबाई भेल किस घटना में शहीद हुई थी? तो रास्तापाल कांड में शहीद हुई थी। जानकी देवी बजाज का संबंध है सीकर से। सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन कब हुआ था? सन 1934 में हुआ था। और इस कटराथल का जो ये विशाल महिला सम्मेलन था, जो कि सीकर में हुआ था, तो सीकर क्षेत्र की कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10,000 महिलाओं ने। अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सेतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में सम्मेलन हुआ, तो ये कटराथल में हुआ था 1934 में, जिसमें 10,000 महिलाओं ने किशोरी देवी की अध्यक्षता में भाग लिया था। किशोरी देवी के पति का नाम क्या था? सरदार हरलाल सिंह। वीर सतसई की रचना किसने की थी? तो सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई की रचना की। डूंगजी जवाहर जी का संबंध कहां से है? सीकर से।
रूठी रानी नामक कृति है। किसकी है? रूठी रानी नायक नामक जो कृति है वो केसरी सिंह बारहट की है। राज्य की निष्ठुरता एवं जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? बाल मुकुंद बिस्सा की। नाना भाई खांट, सेंगा भाई व कालीबाई का संबंध है तो रास्तापाल कांड से है। तो इस प्रकार से आज हमने 70 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे हैं। जल्दी ही अध्याय 3 आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में जल्दी से शेयर कर दें, और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।